सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं नई थेरेपी, हस्त चरण थेरेपी। बहुत से मेरे साथियों ने मेरे से पूछा कि जी हमने पहली बार नाम सुना है, क्या है ये। असल में जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है, मैंने भी तकरीबन 10-12 थेरेपी सीखी और देखा कि सभी थेरेपीज़ के अंदर पॉइंट तो वही सेम होते हैं जो कि हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज यूज़ करते थे, उनके ऊपर काम करते थे। बस हमें घुमा फिरा कर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है यहाँ लगाओ, कोई कहता है ये करो। उन्हीं पॉइंट्स को ही, जो पुराने पॉइंट हैं हमारे, अपने अपने नाम देकर अलग अलग लेवल बनाकर पढ़ा दिया जाता था। जब हम कोर्स करते थे 10-15-20 हज़ार रुपये देकर एक कोर्स किया, आकर बहुत खुशी होती थी। खुशी खुशी हम अपना सेंटर खोल देते थे। अपने जान पहचान के घर वाले सब हमारे पास आते थे, हम उनका इलाज करते थे। तो उसमें से कुछ 1% तो ठीक हो जाते थे, मगर ज़्यादातर ठीक नहीं होते थे। और धीरे धीरे जब 2-3 महीने 4 महीने हो गए तो धीरे धीरे सभी पेशेंट आने बंद हो जाते थे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपने शुरू में 3 सेंटर खोले। मैंने यहाँ पर नोएडा के अंदर अपने 3 सेंटर खोले। अच्छा रश होता था। सुबह एक सेंटर में बैठता था, शाम को 4 से 6 एक सेंटर में, फिर 6:30 से लेकर रात को 9 बजे तक दूसरे सेंटर में। अच्छे पेशेंट आते थे कि मैं स्टार्टिंग से ही मशीनें यूज़ करता था। तो कुछ एक पेशेंट वो मशीनों वाले हमारे उसमें ठीक हो जाते थे और बाकी के पेशेंट नहीं ठीक होते थे। मेरे पास हील पेन वाले कई पेशेंट आए। मैंने अपने सब टीचरों से बात की, उनसे पूछा, अपनी किताबें पढ़ी, सब कुछ किया कि सर इनका हील पेन कैसे ठीक करूं। कई सालों से था, उन्होंने अपने अपने जो उनको आता था उन्होंने बुक से देखकर या अपने आप मेरे को वो पॉइंट्स बताए, मैंने लगाए। पैरों के नीचे भी लगाए मैंने मैग्नेट, उंगलियों पे भी लगाए, हाथों पे भी लगाए, मगर वो पेन ठीक नहीं हुआ। और भी बहुत प्रॉब्लम थी, थायराइड की थी, माइग्रेन थी, सर्वाइकल थे, शियाटिका पेन थी। तो ये ठीक नहीं होते थे। थोड़े बहुत ठीक होते थे, वो मैं बताऊंगा कि थोड़ा बहुत भी ठीक कैसे होता है। जब हमारी 3री-4थी वीडियो आएगी उसके अंदर ये बताया जाएगा जो पेशेंट है हमारे पास आके थोड़ा बहुत ठीक कैसे हो जाता है, उसको कहते हैं साइकोमेट्रिक। उसकी अलग से मैं वीडियो बनाकर भेजूँगा। तो फिर मैंने देखा, जब मैंने वो बुक्स पढ़ी, सब कुछ किया, तो मैंने देखा कि ये पॉइंट्स तो सभी वही हैं जो हमारे को हज़ारों साल पहले सिखाए जाते थे। तो मैंने उन सभी पॉइंट्स को कम्बिनेशन किया, उनको इकट्ठा किया और देखा कि अगर मैं किसी को इस जगह से दबाऊंगा तो उसको बहुत जल्दी फ़र्क आएगा। उस जगह पे मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट देना है वो मैं आपको ये सारे जो पॉइंट्स मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस से, अपने प्रैक्टिकल के दौरान देखे, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत केसेस आते हैं हमारे पास, नए नए अजीब अजीब केस आते थे। एक मेरा पेशेंट आए, उनका हाथ ऐसे था, जब वो ऐसे करते थे तो ऐसे से कांपने लग जाता था। बहुत अजीब था। और बहुत ऐसे केसेस आए कि जो बहुत ही
एक और मैडम आई हमारे पास, वो जब थोड़ी दूर चलती थी तो उनको एकदम से इतनी ज़ोर से सांस तेज होता था, इतनी इतनी तेज़ से वो सांस लेते थे। तो पहली बात तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही कर रही हैं, तो मुझे भी समझ नहीं आई क्या बात है। तो सभी बुक्स देखी, सब कुछ देखा, क्योंकि हर इंसान की बीमारी अलग अलग होती है, बहुत कुछ होता है। अभी पीछे मेरे पास एक पेशेंट आए, उनके मुंह में छाले थे, मैंने पहले भी बताया आपको। कई साल से वो इलाज करवा रहे थे, बहुत डॉक्टरों से करवाया, बहुत वैद्यों से, सबके पास गए, छाले ठीक नहीं हुए। मेरे पास आए, जब मैंने उनको ध्यान से उनकी स्टडी पूरा सुना उनके बारे में, तो मुझे लगा कि इनका तो पेट ही साफ नहीं रहता। कब्ज़ थी कई सालों से, मैंने उनका पेट साफ करवा दिया। 2-3 दिन पेट साफ करवाया, उसके साथ ही उनका वो छाले ठीक होने शुरू हो गए। तो ये हम सब बातें सीखनी हैं इसके अंदर। मैं सारा अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर करूँगा, जो जो मेरे को आता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे कुछ भी ना छिपाऊँ। कोई छिपाने वाली बात है नहीं कि मैंने कोई इसमें लेवल तो आपको करवाना नहीं है कि इतना सा आज बता दिया, बाकी भैया ये पॉइंट लगा लो, ठीक है, नहीं होता फिर मेरे से पूछो सर कैसे करें कैसे करें। नहीं, आपने अपने आप उस पेशेंट को ठीक करना है। तो उसमें मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हो सकता है किसी किताब से कोई ना कोई पॉइंट उसके आसपास मेल खाता हो, तो मैं वो आपको जगह बताऊंगा केवल कि ये स्पेस है, इसको आपने ट्रीट करना है, या ये स्पेस है, या ये स्पेस है। अभी मैंने उन पॉइंट्स के नाम नहीं रखे हैं, तो धीरे धीरे पॉइंट भी रख दूंगा, नाम रख दूंगा। जब तक 1 महीना होगा, आपको उन पॉइंट्स के नाम रख के मैं एक कॉपी बना के भेज दूंगा, कि इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। तो अभी तो आपको मैं वैसे स्पेस बता दूंगा कि ये स्पेस है, तो उनके नाम हम अपने अलग से रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट ही अलग है, वो स्पेस ही अलग होता है। तो यही है इसके बारे में। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे इसका नाम है हस्त चलन थेरेपी। हम अगर किसी को अपने हाथों से ट्रीट करते हैं, हस्त हो गया, पैरों से ट्रीट करते हैं, चलन हो गया। अब जो न्यूरोथेरेपी वाले हैं वो क्या करते हैं उनके सब मरम पॉइंट ही, बेसिक हमारा जो है मरम पॉइंट ही है। मरम पॉइंट के आसपास ही हम घूमेंगे, मरम पॉइंट से थोड़ा उनके बीच में यह है स्पेस, उसके ऊपर हम घूमेंगे, मगर करेंगे हम सब थेरेपी के साथ। मरम पॉइंट्स तो केवल हम उसको प्रेशर देते हैं, और इसके अंदर हम कपिंग भी यूज़ करेंगे। जिनको ड्राई नीडलिंग आते हैं, ड्राई नीडलिंग भी यूज़ करेंगे। बड़े वाले मैग्नेट, हाई पावर सुपर पावर मैग्नेट, वो भी यूज़ करेंगे। टेपिंग थेरेपी यूज़ करेंगे। ऑरिकुलर थेरेपी, उसके भी आपको पॉइंट बताए जाएंगे। और साथ में अब ऑरिकुलर में भी हम, जब मैंने सीखा था तो बहुत दावे तो हर थेरेपी वाला बहुत बहुत करता है, क्योंकि जब रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं तब पता चलता है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो खैर, उसके अंदर ऑरिकुलर थेरेपी में एक तो आपका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि किसी की भी पेन आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर दूर कर सकते हो। वो पेन जो दूर होगी केवल टेम्परेरी होगी। आज अगर ठीक हुई है तो कल फिर दोबारा हो जाएगी, आपको फिर दोबारा पॉइंट लगाने पड़ेंगे और थेरेपीज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर नी पेन हो रहा है, आपको कुछ राहत तो उससे मिल जाएगी। जैसे इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर लोग आपको इंजेक्शन दे देते हैं, तो इंजेक्शन से भी हम काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, दर्द दूर हो जाती है। जब हम दवाई लेते हैं उससे भी हम, वो एक गोली खाने से भी हमारी दर्द दूर हो जाती है। तो ऑरिकुलर थेरेपी में ये सबसे
जो बड़ा फ़ायदा यही है। अगला मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो अभी मैं इसका अगला पार्ट दूसरी वीडियो में भेजूँगा।